हाँ जी भाई साहब, क्या हाल चाल है बच्चा पार्टी सब लोगों को। गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। मैं रवि आप सब लोगों का इस क्लास में स्वागत करता हूँ। होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से आप सब लोग जो है वो पढ़ाई वढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है। हाँ। सत्यम, विदित, नेहा मौर्य, रतुल, ईश्वर, कृष्णा, मोहन, हेमंत, सब लोगों को भाई साहब जय हिंद। हमारे सर किधर हैं? तो तुम्हारे सामने ही भाई। कैसे हो आप सब लोग बताइए जरा। आज और आप हमारी और आपकी आखिरी क्लास हो जाएगी जिसमें हम मिसलेनियस चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो होपफुली आप सब लोगों को मुझसे पढ़कर अच्छा लगा होगा। होपफुली मैंने आप सब लोगों के जीवन में कुछ चीजें नई सिखाई होंगी, नई चीजें ऐड की होंगी, आप सब लोगों को थोड़ा सा गाइड किया होगा। शायद ये कुछ दिन जो हम सब लोगों ने गुजारे हैं एक साथ, होपफुली आप सब लोगों को जो है एक नए जीवन में जो है वो प्रवेश दिलवाएं। मुझे भी आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। और मैं ज्यादा दूर नहीं हूं, मैं आप लोगों से एक मैसेज दूर हूं। आप मुझे कभी भी रीच आउट कर सकते हो, मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है। ये मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम मेरी आईडी जो है वो हमेशा यही रहने वाली है। तो आप सब लोग मुझे रीच आउट कर सकते हो जब भी आपका मन हो, सिलेक्शन होने के बाद या कोई और चीज। ठीक है भाई साहब। रवि प्रकाश सनवाल, ये हमेशा भाई साहब आपके साथ ऐसी ही रहेगी आईडी। तो आप सब लोग मुझे यहाँ पर जो है वो रीच आउट कर सकते हैं। और भाई उन सभी तमाम लोगों को जो मुझसे नाराज हैं, हो सकता है मैंने जाने अनजाने में उनके ऊपर गुस्सा किया हो, लेकिन वो सब आप लोगों की भलाई के लिए ही, आप सब लोगों की भलाई के लिए। मेरा ऐसा कोई किसी से जानी दुश्मन वाला वास्ता नहीं है। ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आप सब लोगों से जानबूझकर गुस्सा होता हूं या फिर ये मुझे जो है, लेकिन आप लोगों की फिक्र होती है। और आप सबको पता होगा आज की डेट में जो ये दुनिया है, इसमें किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जो आपका अपना होता है वो हमेशा आप सब लोगों को डांटेगा भी, फटकारेगा भी, प्यार भी करेगा आपको, जो है वो सही दिशा में चलने के लिए बोलेगा भी। आपका भला बुरा चाहता है वो इंसान, वो हमेशा आप सब लोगों से गुस्सा भी होगा। अगर मुझे आप लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता तो सिंपल सी बात है, मैं आप एक रोबोट की तरह आता, चिकनी चुपड़ी बातें करता। ठीक है ना। आपकी हाँ में हाँ मिलाता, आप जो कर रहे होते उसको इग्नोर कर देता। लेकिन जिस दिन मैंने एक कलम उठाई है, जिस दिन मैंने ये बोला है कि मैं टीचर बनूंगा, ये सभी तमाम बैचों की ये कहानी रहती है कि जब भी मैं किसी बैच को स्टार्ट करता हूँ या जब भी किसी बैच को पढ़ाता हूँ, तो मेरा हमेशा से ये मोटिव रहता है कि मैं ना जाने उस सामने वाले इंसान की लाइफ में क्या ऐड कर दूं, ना जाने मैं उसको कितना अच्छा बना दूं, ना जाने मैं, मेरी हमेशा ऐसी टेंडेंसी रही है कि आप स्मार्ट रहो, आप दुनिया से आगे चलो, आप एग्जामिनर जैसे सोचता वैसे चीजें करो, आप फालतू की चीजों में अपनी एनर्जी मत वेस्ट करो, क्योंकि आप सब लोगों का टाइम बहुत कीमती है। और उसमें से बहुत सारे लोगों ने जो है वो चीज़ों को अपनाया है, बहुत सारे लोगों ने जो है वो मतलब शुरू शुरू में हो सकता है वो कड़वी लगी हुई चीज़ें, लेकिन लास्ट में एट द एंड वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। ठीक है। तो आप सब लोगों से मिलकर जो है वो ऑब्वियसली हर बार अच्छा लगता है, चाहे भले ही मैं गुस्से में कुछ बोल दूं या भले ही कभी हर्ट हो रखा होता हूं, तो मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा सकता हूं कभी कभी। तो वो चलता रहता है, ठीक है ना। लेकिन मैं ज़्यादा और इमोशनल नहीं करूंगा आप सब लोगों से। आज हम पढ़ते हैं, देन उसके बाद फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे, देन उसके बाद क्लास स्टैंड। ठीक है जी। चलो जी।
ठीक है, थैंक यू सो मच इतने प्यार के लिए, इतनी रिस्पेक्ट के लिए बच्चा। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो, या आप लोगों में से किसी को कुछ कहना हो, ठीक है, कह तो वैसे आप बहुत कुछ रहे हो, ठीक है ना। ठीक है, तो किसी को कुछ बोलना हो, किसी को कुछ कहना हो, फिर अपना स्टार्ट करते हैं मिसलिनियस। यहां से हमारा सफर स्टार्ट हुआ था नेशनल सिंबल से, और हम पहुंच गए हैं कहां पर, मिसलिनियस तक। तो ये आपकी आखिरी क्लास हो जाएगी, ये सारी की सारी चीजें। और ये वो सारी तमाम चीजें आप किसी भी एग्जाम में आप जाओगे, आपको वहां पर चीजें देखने को मिलेंगी बच्चा। कोई बात नहीं सत्यम भाई, यहाँ क्लास में नहीं, वैसे रैंक लेकर आना बेटा आप। ठीक है, अरुण भाई थैंक यू सो मच, विवेक भाई थैंक यू सो मच, रोहित थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। चलिए, तो स्टार्ट करें। तो आज कुछ मिसलिनियस चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये दिल मांगे मोर, ये आप लोगों का चैनल है, इसके ऊपर आप रिएक्ट करा करो, ठीक है ना। आपको कोई टॉपिक पे आपको पोस्ट चाहिए, अब तो आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हो कि सर मुझसे टॉपिक नहीं हो रहा, इस टॉपिक के रिगार्डिंग एक मैसेज डाल दो, ताकि मैं आराम से पढ़ सकूं। ठीक है, जीके जीएस में आप किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग में आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है ना। उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप मैसेज करो कि सर मुझे ये टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा, ये कवर नहीं हो रहा, ये टॉपिक मुझे मिल नहीं रहा है, तो आप इसके रिगार्डिंग में पोस्ट डाल दो। विकास सर, आज आज टेस्ट में जीके कहाँ से आया था, कौन से टेस्ट में, कौन सा टेस्ट? जो आप अभी बोल रहे हो, जो आपका रेप्लिका वाला है, वो टेस्ट आप बोल रहे हो क्या? रेप्लिका वाले टेस्ट की बात कर रहे हो क्या भाई विकास? चलो, तो इंपॉर्टेंट सुपरलेटिव, अरे ये कहां से आ गया, ये तो अपन ने डिस्कस कर लिया ना। हाँ, चलो, तो कुछ वर्ल्ड के कुछ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलो बेटा, आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद में लास्ट में बात करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। अभी जो हम जिस चीज के लिए आए हैं एक बार अपन कर लेते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। विकास कुमार बोला सर, जी सर बिल्कुल। एक सेकंड भाई विकास, तो ऐसा कौन सा आ गया, मेरे पास टेस्ट आया तो हुआ है, ऐसे कौन से क्वेश्चन पूछ लिए भाई, मैंने खुद देखे नहीं है, खुद देखे नहीं है। बोले कि सर पता नहीं कहाँ से जीके पूछी गई, कहाँ से क्या चीजें आई है। तो भाई ऐसी चीज तो नहीं है जो आप बोल बोल रहे हो, ठीक है ना। कहाँ गया भाई रेप्लिका का, ये रहा टेस्ट। भाई साहब आपका नाम क्या है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। सोफो करके जो भी है, थैंक यू सो मच बच्चा, लव यू टू। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि विद द फॉलोइंग लोकेशन इज द एयरफोर्स एकेडमी लोकेटेड। अबे वो विकास, तेरे मैं लठ मारूंगा, ठीक है ना। एयरफोर्स एकेडमी वाला मैं बता चुका हूँ, सारी चीज बता दूंगा। एयरफोर्स एकेडमी वाला इंडियन डिफेंस सिस्टम पढ़ा चुका हूँ, एयरफोर्स एकेडमी वाला, ठीक है ना। विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहां पर है? सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपकी महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा रामसर साइट आपकी तमिलनाडु में, मैं बता चुका हूं। हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड, जाके पढ़ लो, इंपोर्टेंट अवार्ड में पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। हु गिव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल, भाई साहब ये आपका जो महात्मा गांधी वाला उसमें, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा क्या हो जाएगा, बुक, बुक अगर बात करें, हाँ ये बुक जो है फालतू की दे रखी है, ये मान के चल सकता हूँ। पांचवा क्वेश्चन जो है फालतू का दे रखा है, पांचवा क्वेश्चन आपका फालतू को दे रखा है, मैं मान के चलता हूं। कौन कौन एक्सरसाइज बता रखा है इसी में, इंडियन डिफेंस सिस्टम में कौन कौन एक्सरसाइज यूके के साथ में होती है। और एंडीज एंडीज पर्वत श्रृंखला, अरे कितनी बार बताया था मैंने आप लोगों को कि एंडीज और कौन सी अगर बात करें तो कौन सी, दो पर्वत श्रृंखलाएं थी, कौन कौन सी, एंडीज और बता देना कौन सी, जो आपकी ज्योग्राफी में करवा चुका हूं। एक क्वेश्चन जिसको मैं मान के चल सकता हूं, जो आप लोगों के लिए वास्तव में अगर बात करें तो, ठीक है ना, जो मुश्किल हो जाएगा वो हो जाएगा पांचवा क्वेश्चन, ठीक है ना। जो पांचवा क्वेश्चन इन्होंने जो टाइटल में जो डाला है, और वो डालना भी नहीं चाहिए था, उस लेवल का आपका क्वेश्चन आएगा नहीं पांचवा क्वेश्चन। सात में से छह क्वेश्चन आपके करवाए हुए आ रखे हैं, एक क्वेश्चन जो उस लेवल का आपका डालने वाला है ही नहीं भाई साहब। तो भाई विकास ये मत पूछो कि सर कहां से क्वेश्चन आए थे जी, हमें तो पता ही नहीं, ये सारी की सारी चीजें वगैरह, ठीक है।
और यही वो लोग होते हैं फिर एग्जाम खत्म होने के बाद है ना, ये नहीं देखते कि सर 7 में से 6 पढ़ाए हुए आ रखे हैं। सोच के देखो ना, 7 में से 6 हमने क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, पिछले 7 में से 7 क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। एक क्वेश्चन वो जो इंसान जिसने क्वेश्चन या जिसने बनाया होगा, उसने वो बेसिकली एनडीए वगैरह से या सीडीएस वगैरह से कॉपी पेस्ट किया होगा, सिर्फ और सिर्फ एक भाई साहब। देव सिंह भाई ऐसा लगता है बेटा, ऐसा लगता है। चलो जी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हाँ सर, हमने किस किस के प्रधानमंत्री याद करें? सबके प्रधानमंत्री याद करें? नहीं जी, मैं जो निशान लगाऊंगा उसी के याद करने, याद रखना। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आपको पता होना चाहिए, एंथोनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज, ठीक है ना। भाई साहब आपका मॉक टेस्ट इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आता है, आप लोगों को नहीं अटेम्प्ट करना आता तो बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता। आपका जब टेस्ट स्टार्ट होता है तो उसमें पूछी जाती है आपकी लैंग्वेज कौन सी, आप इंग्लिश पे क्लिक करोगे तो इंग्लिश आएगी, हिंदी पे क्लिक करोगे तो हिंदी आएगी, ठीक है। जब आपका क्वेश्चन चल रहा है तो इसकी साइड में यहाँ पर एक बॉक्स होता है जिसके अंदर इंग्लिश लिखा होगा, उसके उसके ऊपर क्लिक करोगे तो हिंदी आ जाएगी, हिंदी को सिलेक्ट कर लें, हिंदी में क्वेश्चन हो जाता है। ऐसा तो है ही नहीं कि मॉक टेस्ट जो है हमेशा पूरे का पूरे इंग्लिश में रहेंगे। तो भाई नवीन ऐसा तो मत बोलो कि सर हिंदी में नहीं हो रहा था या हिंदी में नहीं आया था क्वेश्चन। चलो जी स्टार्ट करते हैं आपका, ठीक है। दूसरा, बांग्लादेश। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? मोहम्मद शहाबुद्दीन हो जाएंगे बांग्लादेश के राष्ट्रपति, और तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपकी भाई साहब किसी भी शिफ्ट में ये 100% आपके पेपर में छप सकता है, आप लोगों के लिए जो है तैयार रहना। भूटान के राजा कौन से हो जाएंगे भाई साहब? जिम से खेसर नामग्याल भूटान के राजा हो जाएंगे, वांगचुक याद रखना। और प्रधानमंत्री हो जाएंगे सेरिंग टोब्गे। सेरिंग टोब्गे और भूटान के प्रधानमंत्री हो जाएंगे सेरिंग टोब्गे। क्या बोल रहे हो आप सब लोग? नवीन और अरुण क्या बोल रहे हो कि जब आप सब लोग रेप्लिका का टेस्ट लगा रहे हो तो क्वेश्चन जो है वो हिंदी से इंग्लिश में चेंज नहीं हो रहा है, आप ये कहना चाह रहे हो? बाइलिंगुअल नहीं है आपकी टेस्ट सीरीज? ये आपको खुद नहीं पता है बेटा? बताओ जरा क्या हो रहा है, क्या इशू आ रहा है, बताओ। कार्तिक बोल रहा हो रहा है मेरा। भाई एक चीज बताओ फिर वो, मैं अब तुम्हारे भी आपके ऊपर टीम से बात करूं, टीम बोले सर हो रहा है। चलिए, ब्राजील के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? तो याद है ना, लूला डिसिल्वा। लूला डिसिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति हो जाएंगे। कनाडा के राष्ट्रपति हो जाएंगे मार्क कार्नी। चीन के राष्ट्रपति हो जाएंगे सी जिनपिंग, याद रखना जरा, ठीक है। तो ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है जी? ब्राजील के राष्ट्रपति हो जाएंगे लूला डिसिल्वा। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे जी? मार्क कार्नी हो जाएंगे। चीन के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? तो सी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हो जाएंगे, चीन के राष्ट्रपति, ठीक है। हाँ तो बस तो फिर भाई ऐसा तो होता ही नहीं ना। देखो यार, आपकी छोटी से छोटी चीजों का ख्याल रखा जाता है। पिछली वाली जो रेप्लिका थी वो भी आपकी मॉक टेस्ट सीरीज वाली जो भी थी आपकी, वो भी आपकी बाइलिंगुअल थी। हर एक टेस्ट आपका बाइलिंगुअल होता है बेटा, हमारे पास खुद बाइलिंगुअल आता है बेटा। हो सकता है आप लोगों का कोई इंटरनेट इशू होगा, या हो सकता है आप लोगों की उस टाइम पे नहीं हुआ होगा, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। तो ब्राजील के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? लूला डिसिल्वा हो जाएंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन हो जी? मार्क कार्नी हो जाएंगे। और शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति आपको देखने को मिल जाएंगे। इनमें से आधों के नाम आपने सुने होंगे जब आप आजकल बड़ी खबरों में रहती हैं ये सारी की सारी चीजें। मिस्र। मिस्र के राष्ट्रपति आपको पता होना चाहिए, अब्दुल फतेह अल सीसी। तो याद रखना फतेह अल सीसी, है ना। फतेह अल सीसी जो है वो मिस्र, याद रखना जरा, ठीक है। और फ्रांस के राष्ट्रपति हो जाएंगे इमैनुअल मैक्रो। आप सब लोगों ने ये देखा भी होगा, ये आए भी थे, इन्होंने मुंबई में जॉगिंग भी की थी और राज समानी के साथ में पॉडकास्ट भी किया था, आप सब लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है जी। तो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? इमैनुअल मैक्रोन हो जाएंगे। और मिस्र के राष्ट्रपति हो जाएंगे अब्दुल फतेह अल सीसी, ठीक है। भविष्य साहू, बेटा अगर सोच के देख, अगर यही चीज तू 2 महीने पहले 5-5 देशों के प्रधानमंत्री या 5-5 देशों के करेंसी कैपिटल याद करना स्टार्ट कर देता, हर दिन में 5, हर दिन में 5, हर दिन में 5, 1 महीने में हो जाते बेटा। 30 दिन में, 30 दिन में हो जाते। 30 × 5 150, 150 कंट्री तो याद करनी ही नहीं है। हालांकि 70 से 80 कंट्री हैं जो हाईलाइटेड रहते हैं, तो दिन में अगर 2 भी करता बेटा तो 40 दिन में हो जाते, ठीक है। तो भविष्य साहू, यही यही मार खाते हो। एक जिसको सिलेक्शन लेना होता है वो छोटा छोटा टुकड़ों में कट कर देता है। जीके को जितना आप छोटा टुकड़ों में डिवाइड करोगे उतना ही आपका बेनिफिशियल होगा।
एक एयरपोर्ट रोज याद कर लिया, एक स्टेडियम रोज याद कर लिया, एक देश की करेंसी कैपिटल रोज याद कर ली, एक देश का जो है प्रधानमंत्री याद कर लिया, सिर्फ एक, सिर्फ एक। ठीक है। भविष्य साबू तो ल्यूसेंट पढ़ रखे तो बेटा ल्यूसेंट ही पढ़ फिर तो ना, अगर ल्यूसेंट पढ़ रखी तो फिर क्यों, फिर इस चीज का रोना धोना कर रहा है कि जी कैसे याद करें और वो सब चीजें वगैरह भाई साहब। बिट्टू यादव अभी उसने नेपाल के उस प्रधानमंत्री ने भाई साहब अभी शपथ नहीं ली है, इसलिए नेपाल के प्रधानमंत्री अभी भी सुशीला कार्की हैं, याद रखना जरा। चलो जी, जर्मनी, जर्मनी के चांसलर कौन हो जाएंगे जी? फेडरिक मेर्ज हो जाएंगे, फेडरिक मेर्ज हो जाएंगे जर्मनी के चांसलर। कल इनका स्टेटमेंट आया कि जी मैं नहीं अपने देश को युद्ध में, ईरान और बेसिकली आपका अमेरिका के युद्ध में नहीं धकेलने वाला हूं, ये फेडरिक मेर्ज ने कहा है, चांसलर हो जाएंगे जर्मनी के। हंगरी के प्रधानमंत्री हो जाएंगे विक्टर ऑर्बन हंगरी के प्रधानमंत्री हो जाएंगे जी। ठीक है, याद रखना जरा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हो जाएंगे आपके सुबियांतो। ठीक है। इसराइल के राष्ट्रपति हो जाएंगे इसाक हरजोग। इसराइल के प्रधानमंत्री के बारे में तो आप हर रोज सुन रहे होगे, बेंजामिन नेतन्याहू, लेकिन याद रखना इसराइल के राष्ट्रपति आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, कौन हो जाएंगे? इसहाक हरजोग। इसहाक हरजोग जो है वो इसराइल के क्या हो जाएंगे? राष्ट्रपति हो जाएंगे। बिल्कुल कर सकते हो, भविष्य कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन हर चीज में ऐसा नहीं होता ना कि सर कैसे याद करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैं तो उस बात के ऊपर बोल रहा हूं बेटा, आप करो एसएससी की तैयारी, अच्छी बात है। हमेशा आपका ऑप्शन खुला रखना चाहिए, आप सब लोगों के पास बैकअप होना चाहिए। मैं पहले दिन से बोलता हूं ये चीज तो। चलिए, होपफुली सबने लिख लिया होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इटली, ओहो, ये तो पता ही होगा, ये तो सर हमें खूब पता है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हो जाएंगी। जापान के प्रधानमंत्री सेने टकाएची, ये जापान की फर्स्ट फीमेल पीएम हो जाएंगी, याद है ना? तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री अगर बात करें तो सने टकाएची। ठीक है ना। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम हो जाएंगे। केन्या के राष्ट्रपति हो जाएंगे विलियम रूटो। लेकिन दो ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट है, इटली और जापान। इटली और जापान। ठीक है जी। फ्री में रेप्लिका टेस्ट मिल तो रहे, पांच पांच जो मॉक टेस्ट है वो फ्री में ही तो रेप्लिका वाले भाई, और कितना बताऊं। फ्री में ही है प्रभु, रेप्लिका वाले टेस्ट पांच जो हैं वो फ्री में ही हैं। आप ध्यान से देखते नहीं, सुनते नहीं चीजों को। ठीक है भाई लोगों, अरे शिवम कुमार, इन चीजों से उठो बेटा, इन चीजों से ऊपर उठो, ठीक है ना? ठीक है। और ये जो आपकी सोच है ये जग जाहिर नहीं करते होते हैं बेटा। ठीक है। ये ओछी मानसिकता का प्रतीक है ये चीजें। ठीक है बेटा। तो जो आपको दिखाया जाता है इंटरनेट के ऊपर, रील्स में, एआई के जरिए, उन चीजों पे ध्यान थोड़ा सा कम दिया करो। भगवान ने आपको बुद्धि दे रखी है, उस बुद्धि को आप यूज करा करो। ठीक है। मालदीव, मालदीव अगर बात करें तो मालदीव कौन हो जाएगी? तो मोहम्मद मोइजू हो जाएंगे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हो जाएंगे नवीन चंद्र राम गुलाम। ठीक है ना। म्यांमार के हो जाएंगे नयो सभा, वैसे छोड़ सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी वैसे हाल ही में म्यांमार में वैसे सेना का शासन चल रहा है, लेकिन ये भी हाल ही में बनाए गए हैं। नेपाल के राष्ट्रपति हो जाएंगे रामचंद्र पौडेल। और प्रधानमंत्री जो हो जाएंगे सुशीला कार्की। सुशीला कार्की जो है वो एंट्रीम है, एंट्री मतलब काम चलाओ। ठीक है, कार्यवाहक। फर्स्ट फीमेल प्रधानमंत्री हो जाएंगी नेपाल की, याद रखना। तो फर्स्ट फीमेल प्रधानमंत्री नेपाल की कौन हो जाएंगी? तो याद रखना कौन हो जाएंगी? सुशीला कार्की हो जाएंगी, सुशीला कार्की। अभी हाल ही में आपने सुना होगा बोलेन शाह, बलेंदर शाह जो है, बलेंदर शाह जो है वो आपको याद रखना बेटा, बलेंदर शाह जो है वो भावी मतलब एज एक्सपेक्टेड है कि वो नेपाल के प्रधानमंत्री बन जाए। ठीक है। अंकित भाई, किसी भी बच्चे से पूछ लो, किसी से कोई इनरोलमेंट चार्ज नहीं लिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है।
आप उसको क्लिक कर दो, आप फ्री में इनरोल हो जाओगे। ठीक है ना? ठीक है। आप एफ के ट्रेपली का लिखो, आप कुछ और लिख रहे होगे 79 रुपए वाला। आगे बढ़ते हैं। उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति आपको पता ही है भाई साहब, खतरनाक बंदा है भाई साहब, ये किम जोंग उन हो जाएगा, याद है ना? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हो जाएंगे क्रिस्टोफर लक्सन, क्रिस्टोफर लक्सन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हो जाएंगे आसिफ अली जरदारी, और शाहबाज शरीफ, शाहबाज शरीफ एक नंबर का भाई साहब, ये जोकर बना के रख रखा है। ठीक है ना? तो ये आपका जो है शाहबाज शरीफ जो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है बेटा, शाबाश। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। ठीक है। फिलीपींस, फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? तो याद रखना बेटा, फिलीपींस के राष्ट्रपति हो जाएंगे फर्डिनेंड। ये अच्छा छोड़ दो, फिलीपींस छोड़ दो। ये छोड़ ही दो, ये सारे के याद करने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है याद करने की, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, रूस के याद रखना, व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हो जाएंगे, आप सबको पता है। सऊदी अरब, क्योंकि आजकल बड़ा खबरों में सऊदी अरब, यूएई वगैरह, सऊदी अरब। तो याद रखना, सऊदी अरब के प्रधानमंत्री याद रखना, मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। तो ये इसका राष्ट्रपति और इसका प्रधानमंत्री पता होना चाहिए। सऊदी अरब के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? है ना, इसको एमबीएस बोल देते हैं, मोहम्मद बिन सलमान। एमबीएस एमबीएस करते रहते हैं। ठीक है। अरे वो बकलोल इंसान है भाई साहब, वो पागल इंसान है, उसको नहीं ऐड करना है। ठीक है, वो दुनिया खत्म कर देगा भाई। सिंगापुर, सिंगापुर के प्रधानमंत्री याद है ना, लॉरेंस वोंग हो जाएंगे, लॉरेंस वोंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हो जाएंगे सिरिल रामपोसा, रामपोसा राष्ट्रपति हो जाएंगे अफ्रीका के। श्रीलंका वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अनुराग कुमार दिसानायके, दिसानायके राष्ट्रपति हो जाएंगे श्रीलंका के। और हरिणी अमरसुया, हरिणी अमरसुया जो है प्रधानमंत्री हो जाएंगे, किसकी भाई साहब? श्रीलंका की। शहरों में आई है भाई साहब, हमारे घर तो नहीं आई है। हम जब बोल रहे हैं कि जी हमें चाहिए एलपीजी गैस, बोला जी 45 दिनों में आएगी अब तो। ठीक है ना, मैं तो उस दिन मानूंगा जिस दिन दोबारा से हर हफ्ते वो गैस सिलेंडर वाली गाड़ी गांव में आएगी हमारे, तब मैं मानूंगा भाई साहब। ठीक है। चलो जी, तुर्की, तुर्की के राष्ट्रपति वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई साहब, रेसेप एर्दोगन, ये फालतू की चीजें बोलता रहता है भारत के खिलाफ। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप एर्दोगन हो जाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति हो जाएंगे भाई साहब जेलेंस्की। ठीक है ना, मतलब सारी दुनिया की लंका लगाने वाला इंसान भाई साहब ये है जेलेंस्की। ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात, यूएई के कौन हो जाएंगे? जायद अल नहान हो जाएंगे यूएई के। तो अभी दुबई वुबई में भाई साहब बमबारी हो रही है। ठीक है ना, तो ये बोल रहे हैं कि जी मत दिखाओ। ठीक है। हाँ भाई, मैं गाँव में रहता हूँ भाई, गांव में रहता हूँ। तुम लोग देखते नहीं हो मेरे एकाधे 2 मिनट के, 5 मिनट के, 5 मिनट बोल रहा हूँ, 10 सेकंड के, 20 सेकंड के मेरे ब्लॉग नहीं देखते तुम लोग? टेलीग्राम चैनल के ऊपर एकाधे डालता हूँ जब मैं गाँव खेत में जाता हूँ अपने इसमें। ठीक है जी। तो एर्दोगन साहब याद रखना तुर्की के हो जाएंगे, और भाई साहब जेलेंस्की चचा जो है वो कहाँ के हो जाएंगे? यूक्रेन के हो जाएंगे। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम के राजा हैं फिलहाल कौन? चार्ल्स थर्ड हो जाएंगे, चार्ल्स थर्ड। कीर स्टारमर, कीर स्टारमर यूके के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ये भाई साहब पगला। ठीक है ना? ठीक है। कल आज बोल रहा है सुबह सुबह, मतलब अमेरिका में तो अभी सुबह हुई है, मतलब अभी अभी रिसेंटली अगर बात करें अपन तो शाम में, वो अमेरिका में सुबह होती है। बोले मैं क्यूबा लूंगा अब। ठीक है ना, मैंने वेनेजुला, फिर ईरान, बोला अब क्यूबा। अब क्यूबा के पास तो कुछ है ही नहीं। जैसे लेबनान है, इसराइल लेबनान में घुस रहा है। ठीक है, तो ये लेबनान वाले जा रहे हैं भाई कि जी ले भाई, ले ले जमीन ले ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसा है। ठीक है। वियतनाम, वियतनाम के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे भाई साहब? और सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ये दो चीजें याद रखना है। ठीक है जी, ए टू जेड जो आपके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देश के जो चीजें थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। इनकी प्रधानमंत्री आपको या राष्ट्रपति आपको पता होने चाहिए, इनके आपको करेंसी और कैपिटल भी पता होनी चाहिए, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जी। हाँ भाई।
तुम लोग को पता ही नहीं है? तुम लोग को पता ही नहीं, ये स्टूडियो जो है मेरे मेरे घर में बना हुआ है। हाँ भाई, तुम लोगों को क्या पता है फिर यार? चलो बताओ जरा, क्वेश्चन क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। जल्दी से बताओ जरा, बताइए जरा। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन? बताइए जरा, यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? जल्दी से बताओ जरा। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन? भाई साहब, इतनी बारिश हुई है आज यहाँ पर, फालतू में जो है फसल खराब हो जाएगी अब। राम जी पता नहीं क्या चाहते हैं। हाँ, यूनाइटेड किंगडम में किंग होता है। यूनाइटेड किंगडम में किंग होता है। चलिए, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगी? व्लादिमीर जेलेंस्की हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 92% लोग। अभी भी कोई सी जिनपिंग लगा रहा है, कोई भाई साहब लूला डिसिल्वा। भाई लूला डिसिल्वा जो है, डिसिल्वा जो है, लूला डिसिल्वा, ये आपके अफ्रीका के हैं, दक्षिण अफ्रीका के हैं। ठीक है ना? व्लादिमीर पुतिन भाई साहब रूस के हैं। सी जिनपिंग किसके हैं जी? चीन के हैं। ठीक है, पता होना चाहिए बेटा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से बताओ जरा। क्रिस्टोफर लक्सन, जॉर्जिया मेलोनी, बेंजामिन नेतन्याहू या फिर सने टकाची, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड? इनमें से न्यूजीलैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन हो जाएगा? बताइएगा। न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड बोला, मेरे गांव का नाम भाई साहब मेरे सरनेम के ऊपर ही है, सनवाल, खेड़ी सनवाल है। खेड़ी सनवाल। बाहर मौसम ऐसा है, यहां लग रही है ठंड, इसलिए मैंने चला दिया भाई साहब एसी। क्या करे, लग रही है ठंड, क्या कर सकते हैं। बाहर है मौसम बढ़िया, यहाँ भाई साहब पूरा बंद है, ऐसे गर्मी वर्मी हो रखी है बहुत गंदे वाली। तो क्या बोलोगे सर? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाए सर, क्रिस्टोफर लक्सन हो जाएगा। क्योंकि जी मेलोनी मेलोनी जी तो भाई साहब इटली की हैं, इटली की। बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो इजराइल के हैं, कहाँ के? इजराइल के हो जाएंगे जी। और सनी टकाची जो कहाँ की हो जाएगी सर? जापान की हो जाएंगी, जापान की। तो बचा भाई साहब क्रिस्टोफर लक्सन साहब भी, यही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 84% लोगों का सही आंसर है। ठीक है, ठीक है। क्या हो गया? सर लूला डिसिल्वा ब्राजील के हैं, अब अफ्रीका के बता रहे हैं। अफ्रीका के तो सिरिल रामपोसा है, मैंने क्या कर दिया? अच्छा ओके, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। थैंक यू बिट्टू भाई, थैंक यू सो मच बेटा। ब्राजील की हो जाएंगे भाई, सही बात है, ब्राजील हो जाएंगे। रामपोसा, रामपोसा साहब जो हैं, वो सिरिल रामपोसा, ये अगर बात करें तो भाई साहब दक्षिण अफ्रीका के हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। बताओ जरा, रेसेप तैयब एर्दोगन, बताइए किस देश के राष्ट्रपति हो जाएंगे? बताइए किस देश के राष्ट्रपति हो जाएंगे? अरे सब मिलेगा हार्दिक भाई, सब मिलेगा, ठीक है ना। कार्तिक मिश्रा बेटा, ब्रैड पिट वगैरह पढ़ ले थोड़ा सा। हाँ, यहां वहां ध्यान मत दे। ब्रैड पिट वगैरह पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। लाला पढ़ ले थोड़ा सा। तो सही आंसर क्या हो जाए जी? अरे एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। है ही नहीं ऑप्शन में। ऑप्शन में है ही नहीं, तुम क्या आंसर लगा रहे हो? हाँ भाई, ये तुर्की कर लेना, यहाँ पे तुर्की, तुर्की कर लेना, तुर्की। फ्रांस के कौन हो जाएंगे? मैक्रो हो जाएंगे फ्रांस के। इजिप्ट के अब्दुल फतेह अल सीसी हो जाएंगे भाई साहब, अल सीसी हो जाएंगे। ठीक है, बांग्लादेश के जो हैं वो कौन हो जाएंगे?
शहाबुद्दीन या शमसुद्दीन, जो भी लिखना चाहो, और रहमान, तारिक रहमान। भाई लोगों ये तो गलत होगा, ये तो गलत होगा, क्या लगाऊं बताओ जरा, क्या लगाऊं? पोल आंसर मत करना सर, बेटा पोल आंसर नहीं करूंगा तो अगला वाला पोल आएगा नहीं, दिक्कत ये है बेटा, दिक्कत ये है। ऑप्शन नंबर डी कर देते, क्योंकि डी किसी ने नहीं लगाया, वो तो सब बराबर होगा, सबका एक कटेगा। अरे भाई साहब, ये तो घाट घाट के पानी। जयराज, बिट्टू, विकास, क्रेजी शिव, शिवम, मोहन। हाँ ठीक है, सौरभ, क्रेजी शिव, तेरा कोई कमेंट नहीं है, तो चुपचाप क्लास ले रहा है बेटा, सही है सही है, मैं देख रहा हूँ। सही है बेटा, एक भी कमेंट नहीं कर रहा, पता लग जाएगा मुझे है। आगे बढ़ते हैं। ईरान का राष्ट्रपति कौन है बताओ जरा, ईरान का राष्ट्रपति कौन है बताओ जरा, ईरान का राष्ट्रपति कौन है बताओ। अरे कोई ना, एक मेरी वजह से गलत हुआ, कोई ना, आप अपने आपने आपको एक नंबर दे देना उसमें से, ठीक है। आज नहाने का टाइम नहीं मिला, मतलब नहाने का टाइम तो था ही, मतलब शाम में आंधी वांधी आ गई, बारिश वारिश आ गई, अभी टी शर्ट का कपड़ा एक ऐसा सा है। क्रेजी शिव, मेरी याद आ रही थी तो बताना चाहिए था ना तुम्हें, किस तरह मैं भी हूँ। हाँ? विलियम रूटो, विलियम रूटो कहाँ के हो जाएंगे सर? केन्या के हो जाएंगे, कोई बात नहीं भाई, अच्छा लगा, पढ़ते रहो। केन्या के। ये कौन हो जाएंगे सर? मंगोलिया के हो जाएंगे, ये मंगोलिया के हो जाएंगे, मंगोलिया। ये म्यांमार के हो जाएंगे, और मसूद पजेकिस्तान, मसूद पजेकिस्तान जो है क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा मसूद पजेकिस्तान। तो पजेकिस्तान जो है भाई साहब, फिलहाल अगर बात करें तो ईरान के राष्ट्रपति हैं पजेकिस्तान। ठीक है, चलो अब कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट डिस्कस कर लेते हैं। भारत में कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट है, 7 से 8 मैक्सिमम इंपोर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, तो भारत में कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जी? भारत के अंदर 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, याद रखना जरा, 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। जैसे कि तारापुर, तारापुर भारत का सबसे पहला था, ये 1960 में आया था, याद रखना, पहला, भारत का पहला अगर बात करें तो। ये हमने यूएसए की मदद से बनाया था, याद रखना। तो तारापुर, तारापुर पावर प्लांट आपको कहां पर देखने मिले सर? महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में है। कुड्डनकलम कहां पर? तमिलनाडु के अंदर है। कैगा कहां पर? कर्नाटक में है। ककरापारा कहां पर? गुजरात में है। कलपक्कम अगेन तमिलनाडु में हो जाएगा। और नरोरा, नरोरा कहां है जी? उत्तर प्रदेश में है। बस आपसे डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली आपसे यही क्वेश्चन पूछा कि तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है, तो आप बोल दो कहां है जी? महाराष्ट्र में है। रावत भाटा कहां पर है जी? आप बोलोगे सर राजस्थान में हो जाएगा। तमिलनाडु में दो है सर, एक है कलपक्कम, एक है कलपक्कम, और एक कुडनकलम। कर्नाटक में क्या कौन सा है जी? कैगा है। गुजरात में कौन सा है? ककरापारा है। और उत्तर प्रदेश में बच जाएगा कौन सा आपका? नरोरा हो जाएगा बेटा, नरोरा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, नरोरा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है भाई लोगों, होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है जी। न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड डील, वो तो न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या, अब तो कहाँ डील होती है, तो हो चुकी सारी जितनी होनी थी डील वगैरह। ठीक है, ये सारे वर्किंग है बेटा, ये चालू हैं, ऑपरेशनल हैं, ये सारे के सारे, सारे के सारे क्या है? ऑपरेशनल, याद रखना रहा। ठीक है बेटा, ऑपरेशनल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब कुछ जो आगे आने वाले हैं, जैसे जैसे गोरखपुर बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, इसमें से गोरखपुर, जैसे ही गोरखपुर आता है हमारा जो है ना, वो मन बोलता है योगी जी यूपी, और लेकिन ये हरियाणा में है। तो अगर आपसे पूछे बेटा गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है, तो ये हरियाणा में हो जाएगा, ये हरियाणा में हो जाएगा। तो गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर आपसे पूछे तो आप क्या बोल दो जी? हरियाणा। क्या बोल दोगे आप? हरियाणा में है जी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मीठी वर्दी, मीठी वर्दी कहाँ है? गुजरात में है। कवड्डा जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, और चुटका जो है कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा, चुटका। ठीक है, तो बहुत सारों को ये लगता है कि जी ओहो पूछ लिया,
अब तो पूछ लिया, क्या पूछ लिया? गोरखपुर पूछ लिया। अरे बोले ये कोई पूछने वाली बात है? यूपी वाले बोले अरे कोई पूछने वाली बात है, वहीं पर धरे जाओगे फिर तुम लोग। तो गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर आपसे पूछे थे तो क्या कहोगे, कहां पर है? हरियाणा में। ठीक है बच्चा, गलती नहीं करनी है। चलो बताओ जरा, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? बताओ जरा, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? भारत का पहला, बताइए जरा। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? भारत का पहला। हाँ कार्तिक, बिल्कुल सही, उदयपुर झील जैसा। उदयपुर झील कहां पर है? बिहार में है जी उदयपुर झील। उदयपुर झील कहां पर है? बिहार में है, याद रखना जरा। ठीक है, बिल्कुल सही, बी फॉर ब्रावो। हाँ अच्छा अंकित सर, तो तारापुर आपका सही आंसर हो जाएगा। नरोरा कहाँ है? नरोरा यूपी में है जी। कैगा कर्नाटक है। रावत भाटा राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 89% लोगों का सही आंसर है जी। बताओ जरा, कुडनकुलम, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र कहां पर है? कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको कहां पर देखने को मिलेगा? कुडनकुलम। ठीक है, मैं गया हूं क्या मतलब क्या हो गया भाई साहब? विकास कुमार साहू भाई, क्या पूछना चाह रहे हो भाई? बिल्कुल सही, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, हरियाणा में गोरखपुर हो जाएगा, गुजरात में ककड़ापारा है और एक मीठी वर्दी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में जो है अभी कवोड्डा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में कवोड्डा। ऑप्शन नंबर डी 87% लोगों का सही आंसर है। ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। ये मैंने आपको ज्योग्राफी वैसे पढ़ा तो रखी है, ज्योग्राफी मैंने पढ़ा दी है सारी की सारी, लेकिन एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। यस भाई, वो ऑलरेडी खत्म हो रखा है, उसके उसमें अपने आप वो निपटा जाएगा, क्या ही गिरवाना है उसके ऊपर। थैंक्स सर, आज मॉक में 46.25 आया। ये हुई ना बात चीते। बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसा ही लग रहा है स्टेट में नंबर वन रैंक आएगी, नंबर वन रैंक आएगी। आपसे पीडब्ल्यू की टीम कांटेक्ट करेगी और आपको सिर्फ और सिर्फ ये बोलना है जी मुझे रवि सर से मिलना है। नहीं मजाक कर रहा हूं। ठीक है, रैंक लेकर आओ बेटा। ठीक है ना, और फिर फेलिसिटेशन समारोह करेंगे, फिर मिलेंगे भाई साहब, डांस वांस करेंगे बढ़िया। ठीक है, चलो। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर आपको पता होना चाहिए भैया। ग्रीन रिवोल्यूशन, ये आप सब लोग पढ़ चुके हैं, मैं आपको बस रिवाइज करवा रहा हूँ। ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन किससे संबंधित होता है भाई साहब? ग्रीन रिवोल्यूशन फूड से संबंधित है, मतलब खाद्यान्नों से संबंधित है। ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कौन आपको पता होना चाहिए? एम एस स्वामीनाथन होते, मैं आपको बता चुका हूं। व्हाइट रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन वर्गीज कुरियन साहब होते, याद रखना, वर्गीज कुरियन साहब। ये किससे संबंधित है? व्हाइट किससे संबंधित है? मिल्क से। ब्लू, ब्लू है पानी पानी, आप सबको पता होगा, तो फिश से आपको पता होगा। येलो रिवोल्यूशन क्या हो जाएगी? ऑयल सीड से, मस्टर्ड से। सिल्वर रिवोल्यूशन किससे हो जाएगी? एग से हो जाएगी बेटा। देखो सिल्वर, सिल्वर एग, एग कैसा होता है अगर आप देखो तो चांदी जैसा होता है, चांदी जैसे कलर का होता है। एक होता है सिल्वर फाइबर, सिल्वर फाइबर होता है कपास। तो आपसे पूछे कि सिल्वर फाइबर किससे संबंधित है? कपास से, कॉटन से। गोल्डन, गोल्डन आपकी फ्रूट से हो जाएगा, आपके हनी बीज से हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर से हो जाएगा, याद रखना। और गोल्डन फाइबर जूट, जूट आपको पता होगा जिससे चारपाई बनती है, याद रखना जो है। ठीक है ना, पटसन जिसको बोल देते हैं, जूट प्रोडक्शन से संबंधित आपकी गोल्डन फाइबर। 35 आए हैं, थोड़ा सा और बढ़ाओ, शाबाश, बढ़ाओ बढ़ाओ, थोड़ा सा और बढ़ाओ। आगे बात करते हैं हरित क्रांति। अगेन हिंदी वाले जिसको हिंदी में पढ़ना, हरित क्रांति किससे संबंधित बेटा? खाद्यान्न से। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। नीली क्रांति मछली से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन सरसों से संबंधित होती है। चांदी क्रांति अंडा से होती है। चांदी फाइबर कपास से हो जाएगी। स्वर्ण आपकी फल शहद बागवानी से हो जाएगा। और स्वर्ण फाइबर किससे हो जाएगी बेटा? आपकी जूट से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, ग्रे रिवोल्यूशन, ग्रे धूसर जिसको बोलते हैं, ग्रे रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर से संबंधित हो जाएगी।
पिंक आपके ऑनियन से संबंधित होगी, ऑनियन से, फार्मास्यूटिकल से, और भाई साहब प्रॉन से। ब्राउन रिवोल्यूशन आपके लेदर से संबंधित हो जाएगी। राउंड रिवोल्यूशन पोटैटो से हो जाएगी। रेड रिवोल्यूशन मीट से और टमाटो से हो जाएगी। और ब्लैक रिवोल्यूशन पेट्रोलियम से हो जाएगी। आधी चीजें तो आप कलर देख के बता सकते हो जी ये किसके लिए है, ठीक है ना। जैसे काली किसके लिए, काली पेट्रोलियम की है जी। लाल क्रांति किसके लिए, मांस के लिए, टमाटर के लिए। गोल क्रांति, राउंड क्रांति किसके लिए, आलू के लिए। भूरी क्रांति किसके लिए, चमड़े के लिए, कोको के लिए। ठीक है। गुलाबी क्रांति किसके लिए, प्याज के लिए। और आपकी धूसर क्रांति जो थी आपकी, ग्रे जो थी, वो किसके लिए हो जाएगी, फर्टिलाइजर के लिए हो जाएगी। ठीक है जी। चलो, तो ये सारी की सारी हैं ब्लैक रिवोल्यूशन। ये ऑयल रहा भाई साहब, ये भाई साहब मछली रही ब्लू, ये रहा भाई साहब आपका जूते लेदर के ब्राउन, ये रहा भाई साहब आपका फ्रूट वगैरह, ठीक है, गोल्डन हो जाएगा। ये रहा भाई साहब का फूड ग्रेन, ग्रीन हो जाएगा। ये रहा आपका फर्टिलाइजर, यूरिया कट्टा भाई साहब, ग्रे रिवोल्यूशन हो जाएगा। ये हो गया प्याज, पिंक रिवोल्यूशन, ये हो गया मीट टमाटो, रेड रिवोल्यूशन, ये हो गया अंडे सिल्वर, ये हो गया दूध व्हाइट, ये हो गया भाई साहब येलो रिवोल्यूशन ऑयल सीड के लिए। और भाई साहब ओवरऑल के लिए इन सबको मिला देंगे तो हम क्या बोल देंगे उसको, उसको बोल देंगे जी एवरग्रीन रिवोल्यूशन, एवरग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है भाई लोगों, चलो तो बताओ जरा, 3 क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, ये आपका सेकंड लास्ट हो जाएगा, इसके बाद आपका एक लास्ट टॉपिक और बचा हुआ है। ठीक है, हमारे जो महान स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके नेताओं के जो है वो बेसिकली प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वगैरह की जो समाधि स्थल है वो आपका लास्ट टॉपिक हो जाएगा। तो क्या कहोगे, क्या कहोगे जी, एम एस स्वामीनाथन कहेंगे जी हम तो। एम एस स्वामीनाथन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। और यही चीज अगर आपसे बात करें वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में कौन हो जाएगी, नॉर्मन बोरलैग। नॉर्मन बोरलैग हो जाएंगे भाई साहब, ये कहाँ के थे, मैक्सिको के थे। तो कोई आपसे पूछे वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलैग हो जाएंगे भाई साहब मैक्सिको के। और भारत में थे जी एम एस स्वामीनाथन। वर्गीज कुरियन अगर बात करें तो श्वेत क्रांति के थे। वर्गीज कुरियन भाई साहब कहाँ के, श्वेत क्रांति के जनक थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा 100%, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला बताओ जरा, इनमें से कौन सी कपास उत्पादन से संबंधित क्रांति है। बताइए, इनमें से कौन सी क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित हो जाएगी। विकास भाई देखो कहां पर टाइम लग रहा है, तभी तो पता लगेगा ना प्रभु, ऐसे तो फिर कैसे पता लगेगा। सर सिल्वर किससे थी, एग से थी। सिल्वर एग से थी सर। गोल्डन अगर बात करें सर, फ्रूट से थी। फ्रूट से थी। गोल्डन फाइबर सर किससे थी, जूट से संबंधित थी। तो ऑप्शन नंबर सर बी ही बचा। कपास से कौन सी हो जाएगी सर, सिल्वर फाइबर हो जाएगी कपास के लिए 80%। ये घाट घाट के पानी पी कर आते हैं, गलत बात होती है बेटा। चलो बताओ जरा, गुलाबी क्रांति का मतलब किससे संबंधित है। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द पिंक रिवोल्यूशन। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, बताओ जरा, गुलाबी क्रांति। टमाटो। हाँ टमाटर। हाँ, आप लोग देखते हो कार्टून, कार्टून देखते हो, पोयम सुनते हो, कार्टून देखते हो आप लोग। मैं तो देखता हूँ भाई साहब खूब। विकास क्लास क्लास में क्या भी बता देता, हाउ टू डील विद मॉक। मॉक का मतलब ये होता है जी भाई साहब आपकी तैयारी कितनी है, आपका रिवीजन कितना है, आपके रिवीजन में आप सब लोगों को कितने शॉर्ट ट्रिक्स याद हैं, जल्दी जल्दी से कैसे क्वेश्चन करने हैं, कहीं क्वेश्चन देखते गुम तो नहीं हो जाते हो, याद आता है, चीजें सोच के आंसर देते हो, तो आपका मॉक टेस्ट में टाइम जाएगा ही जाएगा बेटा। ठीक है, इसलिए स्पीड बढ़ाओ। ठीक है, आप लोगों के बीच में करेजी शिव हैं। क्रेजी शिव है जिसने बताया कि सर मेरे मॉक में 46 आए हैं। आप में से किसी ने पूछने की कोशिश की कि भाई क्रेजी शिव ऐसा क्या चीज है भाई तेरे 46 आ रहे हैं। एक तो ये चीज खत्म हो रही है बस, कि किसी से हम ज्ञान लेने का मतलब ये होता है जी, अगर हम उससे पूछेंगे तो पहली बात तो पता नहीं यार क्या सोचेगा मेरे बारे में,
पता नहीं क्या होगा। पूछो भाई, वो कैसे अटेम्प्ट करता है उसकी। ऐसा तो है नहीं कि उसके भी पहले बार में ही 46 आ गए होंगे। उसने भी मेहनत की है। ठीक है। चलो जी, तो टमाटर, टमाटर किससे संबंधित होगा भाई साहब? टमाटर हो जाएगा भाई साहब, टमाटर रेड, रेड रिवोल्यूशन से हो जाएगा। ऑनियन यही तो है जी। मिल्क आपका व्हाइट से हो जाएगा जी, मिल्क वाउट व्हाइट से। और भाई साहब भूरी क्रांति हो जाएगी, लेदर से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा 100%। बहुत बढ़िया। ठीक है जी। ये क्रिमिनेशन ग्राउंड हो जाएंगे कुछ भारतीय पर्सनैलिटीज के, क्रिमिनेशन ग्राउंड जो हम डिस्कस करेंगे, जो हम पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है। आप आप इन चीजों को देखा करो। जो सिलेक्टेड बंदे, आप उसके इंटरव्यू नहीं देखते हो। सिलेक्टेड बंदे ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, हम वो नहीं, वो ये तो वो तुम वो वाली बात कर रहे हो। बोले वो मोहम्मद रिजवान से पूछा, अरे तुम्हें पता है इंडिया जो है ना वो कैसे खेलती है और क्या करती। बोले हम देखते ही नहीं मैच इंडिया के हैं। तो मैच नहीं देखोगे भाई साहब, मैच कैसे खेलता है सारा, सारा का सारा, पूरा का पूरा ओवर कैसे निकाल देते हैं वो सारे के सारे, कैसे चीजें को मैच देखते हैं। अगर आप देखोगे नहीं तो कैसे पता लगेगा भाई साहब कि सामने वाला बंदा कैसे खेल रहा है। बोला हम देखते ही नहीं है मैच। तो मत देखो भाई साहब, इतनी नफरत है तो तुम रोज हर हर संडे को जो है वो पिटोगे तुम लोग फिर हमसे, है ना। तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की जो बेसिकली शमशान घाट है उसको क्या बोल देते हैं भाई साहब? राजघाट। लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, ये आप सब लोगों ने पढ़ रखी हैं, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ। चौधरी चरण सिंह, आपको पता होगा चौधरी चरण सिंह जिनका बर्थडे को हम किसान दिवस बनाते हैं 23 फरवरी को, तो किसान घाट हो जाएगा। राजीव गांधी जहां दफनाए गए थे, दफनाए मतलब इन द सेंस कि मतलब जहां पर इनका संस्कार किया गया था, राजीव घाट हो जाएगा। सॉरी, राजीव गांधी अगर बात करें तो वीर भूमि हो जाएगी। शांतिवन, शांतिवन में जवाहरलाल नेहरू। तो आपसे पूछेगा बतेरा शांतिवन समाधि जो है वो किस भारतीय प्रधानमंत्री की हो जाएगी, तो आप क्या बोलेंगे? जवाहरलाल नेहरू की हो जाएगी। वीर भूमि किसकी हो जाएगी? तो वीर भूमि हो जाएगी जी, किसकी हो जाएगी? राजीव गांधी की। किसान घाट किसकी हो जाएगी? किसान घाट हो जाएगी चौधरी चरण सिंह जी की। विजय घाट किसकी हो जाएगी जी? विजय घाट हो जाएगी लाल बहादुर शास्त्री की। और राजघाट जो हो जाएगी वो हो जाएगी महात्मा गांधी की। ठीक है जी। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल। शांतिवन संजय गांधी का, शांतिवन संजय गांधी का, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का याद रखना जरा। ठीक है ना। ठीक है। तो यही थे, बाकी आपको आगे नहीं पूछ जाएंगे, आगे बहुत कम है। जिसके चांस है अभय घाट हो जाएंगे, मोरारजी देसाई के हो जाएंगे, अजय अभय घाट। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता ये 6 से 7 आपसे पूछेंगे बस। मुझे नहीं लगता आगे आगे कुछ पूछेगा, आगे ये सारी की सारी चीजें वगैरह। ठीक है। चैतन्य भूमि, चैत्य भूमि जो है वो भीमराव अंबेडकर साहब की, एक बार देख लेना बस। ठीक है। बाकी और आपसे पूछने से वो रहा। ठीक है। बाकी और आप लोगों से पूछने से रहा, लेकिन एक बार आप रिवाइज कर लेना। ठीक है। ये 2 बार आ रही है स्लाइड, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है भाई साहब। और सदैव अटल, सदैव अटल किसकी हो जाएगी? अटल, अटल बिहारी वाजपेयी जी की हो जाएगी सदैव अटल। ठीक है। तो ये थी भी हमारी जर्नी, जहां पर हम साथ साथ रहे थे। ठीक है। तो अगर आप बताना चाहो तो बता दो ना, ये आपका आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा। महात्मा गांधी का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था बतेरा? मनमोहन सिंह जी को जो है वो बेसिकली बात चल तो रही है, लेकिन अभी तक उनको कोई जगह नहीं दी गई है। लेकिन एक दिल्ली में एक जगह है जहां पर बोला जाता है निगम बोध। तो निगम बोध एक जगह है, वहां पर इनका अंतिम संस्कार हुआ था, मनमोहन सिंह जी का। निगम बोध। बिल्कुल जी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा राजघाट बेटा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा राजघाट। किसान घाट चौधरी चरण सिंह जी, विजय घाट अगर बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री जी। और अभय घाट जो है वो मोरारजी देसाई जी। ठीक है। अरे ये देखो जरा, कम से कम इसका तो 100% आंसर दे लेते। ठीक है। चलो, ये लास्ट हो जाएगा जी। वीर भूमि जो है वो किस भारतीय नेता की समाधि स्थल हो जाएगी? वीर भूमि बताइए। वीर भूमि। नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब का ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है जी। ठीक है भाई साहब। और ना मुझे पता, टू बी वेरी फ्रैंक।
ठीक है। उनकी कोई समाधि वमाधि नहीं है, उनका एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल करके कुछ है। तमिलनाडु से है तो तमिलनाडु में आपको देखने को मिल जाएगा, एक बार आप सर्च कर लीजिएगा जरा, जितना मुझे याद आ रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल के नाम से है, जो रामेश्वरम से थे ये तमिलनाडु से, मुझे लगता है कि वहीं पर उनका ये मिलेगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 89% लोगों का सही आंसर है। बाकी भाई लोगों, ये मोनूमेंट वगैरह ये हम ऑलरेडी पढ़ा चुके भाई, आगरा का किला, आगरा शहर, अकबर का मकबरा, ठीक है ना, जामा मस्जिद, दीवाने खास, छोटा इमाम बाड़ा, ये सारी की सारी चीजें, मंदिर वगैरह ये सारी की सारी चीज, सर्व मंदिर, शांति निकेतन, ये सारी चीजें पढ़ लेना। बाकी इतना ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी। ये बारी हमारे मोमेंटम वगैरह हैं जो आप लोगों से पूछा जा सकता है। कौन से पूछे जा सकते हैं, एक बार निशान लगा दे तो पढ़ लेना। सिकंदर लोदी ने आगरा बसाया था भाई साहब 1504 में, 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा आगरा बसाया था, याद रखना जरा। ठीक है ना। इसके बाद आपको पता होना चाहिए जामा मस्जिद सॉरी ताजमहल आपको पता होना चाहिए, ताजमहल शाहजहां ने बसाया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, छोटा इमामबाड़ा बड़ा इमामबाड़ा आपको लखनऊ में देखने को मिल जाएगा। कहाँ देखने को मिल जाएगा? लखनऊ में। किसने बनाया हमें नहीं पता जी, हमें ना जानने की जरूरत। ठीक है जी। आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तंजावुर में है, तमिलनाडु में है। राजा राम चोल ने बनवाया था, ये आपको पता होना चाहिए। इरातेश्वर मंदिर कहाँ पर? तमिलनाडु में, ये आपको पता होना चाहिए। बस इतना सा पता होना चाहिए इन दोनों के बारे में। अच्छा, इसके अलावा भाई साहब मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर? मदुरई में है, तमिलनाडु में, ये आपको पता होना चाहिए। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ हो जाएगा? अजमेर में हो जाएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है ना। इसके अलावा विजय स्तंभ आपको पता होना चाहिए, विजय स्तंभ चित्तौड़ में हो जाएगा, महाराजा कुंभा ने बनवाया था, ये जरूर याद रखना है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू में है, राजस्थान में है। ठीक है। हवा महल कहाँ पर है भाई साहब? जयपुर में। किसने बनवाया था याद ना? महाराणा प्रताप सिंह के द्वारा आ, महाराजा प्रताप सिंह है ना, हाँ वही तो, मैं महाराणा प्रताप सिंह थोड़ी ना, महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा। खजुराहो के मंदिर कहाँ मिलेंगे? मध्य प्रदेश में। चार मीनार किसने बनवाया भैया? हैदराबाद में, याद रखना, कुली कुतुब शाह ने बनवाया था चार मीनार, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर? औरंगाबाद में। अलोरा की गुफाएं कहाँ? महाराष्ट्र में। एलिफेंटा का गुफाएं हैं मुंबई में है। ठीक है। बीबी का मकबरा मैंने आपको बताया था, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में जो है ना, वो ये जो कौन सा भाई साहब, औरंगजेब औरंगजेब ने बनवाया था ये, वैसे तो मतलब औरंगजेब के बाद में, मतलब बनाया तो आजम शाह ने था, कहा तो औरंगजेब ने था, कहने का मतलब ये है। ठीक है जी। गेट वे ऑफ इंडिया मुंबई में। सिरसा का मकबरा सासाराम में हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में। कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था, कुमारगुप्त प्रथम मैंने पढ़ाया था, गुप्त वंश में, आपको याद हो तो तब करवाया भी था। कुतुब मीनार दिल्ली में, कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपको बताया था मैंने। अलाई दरवाजा दिल्ली में, अलाउद्दीन खिलजी मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। लाल किला बनवाया था भाई शाहजहां ने। ठीक है। ठीक है। गोल गुम्बज भारत का सबसे बड़ा गुम्बज है, बीजापुर में है, कर्नाटक में है। मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था, याद ना, मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। हम्पी भाई साहब आपको कर्नाटक में देखने को मिल जाएगा। स्वर्ण मंदिर कहाँ है बेटा? अमृतसर में। किसने बनवाया था? जरूर पता होना चाहिए, गुरु रामदास जी महाराज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनवाया था, बहुत पता होना चाहिए। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है। सूर्य मंदिर कोणार्क में है, उड़ीसा में है, नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, नरसिंह देव प्रथम ने। और जगन्नाथ मंदिर आपको मणिपुरी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। ये हैं चीजें। ठीक है। हाँ, कल 5 बजे क्लास है बेटा, कल शाम में 5 बजे क्लास है। ठीक है ना। पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवाने की कोशिश करूंगा, स्ट्रेटेजी के वगैरह टॉपिक को सर्च करूंगा, डिस्कस करूंगा। जो टॉपिक, अब देखो सारे टॉपिक तो कवर हो नहीं सकते, ठीक है ना, सारे टॉपिक से दो दो क्वेश्चन अगर लूंगा, ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएंगे, तो अपन वो करेंगे। कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी के होंगे, कुछ हिस्ट्री के होंगे, कुछ पॉलिटी के होंगे, कुछ आपके स्ट्रेटेजी के होंगे। ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। डिफेंस वाले सैनिक पर आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। ठीक है। तो ये आप सब लोग कर लीजिएगा। बाकी ये अपना इंस्टाग्राम आईडी है, ये आपका रवि प्रकाश सनवाल, यहाँ पर आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। अब बताओ जरा। ठीक है ना। अब बताओ जरा, किसी को कुछ कहना हो, किसी को कुछ बोलना हो, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो बेटा। लो जी, लीडर बोर्ड देख लो जी। क्रेजी शिव, सौरभ, जयराज,
यस, रोहित, शिवम, सोमराज, हेमंत, बिट्टू, ईश्वर, सबके सबके 11-11 लगा लीजिए, क्योंकि मेरी वजह से गलत हुआ था। मेरी वजह से गलत हुआ था जी। ठीक है। हार्दिक भाई मोस्ट वेलकम। आयुष प्रजापति भाई साहब मोस्ट वेलकम, गॉड ब्लेस यू। विदित भाई थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बच्चा। तो चलिए, जीवन में चाहे कुछ बनो या ना बनो, एक अच्छा इंसान जरूर बनिए। अच्छा एक इंसान वो होता है जो हमेशा सामने वाले की इज्जत करे, सामने वाले की रिस्पेक्ट करे, थोड़ा सोचे कुछ बोलने से पहले, कुछ लिखने से पहले, किसी को कमेंट करने से पहले, कि मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, क्या वो सही है। दूसरा, इसने मेरे से ऐसा क्यों बोला है, ऐसा क्या हो गया, कोई मुझे डांट रहा है तो क्यों डांट रहा है, एक बार सामने वाले का पक्ष भी सोच लिया करो। 5 सेकंड का टाइम ही लगता है। ठीक है। दूसरा, सफलता अगर बात करें तो जीवन में जरूरी नहीं है कि आपको हर कदम पर मिले। फेलियर भी जो है इस जीवन की निशानी होती है। जीवन ऐसा चलता है बेटा, ऐसा ऐसा, कभी आप यहां पर होगे, कभी यहाँ पीक पर होगे, कभी आप डाउन होगे, फिर पीक पर होगे, फिर डाउन होगे, फिर पीक पर होगे, डाउन होगे। तो ये जीवन है बेटा। ठीक है ना। और एक टाइम ऐसा आता है जब आप लोग ऊंचाई पे चढ़ रहे हो, आप लोग यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, 17 साल वाला यहाँ पर, 18 साल वाला यहाँ पर, 20 साल वाला यहाँ पर, 21 साल वाला यहाँ पर है। फिर इससे आप नीचे ही आओगे बेटा, इससे ऊपर नहीं जाओगे आप। ठीक है। उससे फिर नीचे आओगे जब आप पीक टाइम में हो। आप लोग अपना पीक टाइम में है तो सब कुछ है ना। तो आप सब लोग जो है वो अपना चैन, नींद सब त्यागो। ठीक है। ठीक है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। सुन रखा हो ना आपको। ठीक है बच्चा। तो आप सब लोग हमेशा खुश रहिए, आप सब लोग मेहनत कीजिए, मेरी दुआएं, मेरी बेस्ट विशेज आप लोगों के साथ में है। लेकिन फिर भी कभी लगे आप लोगों को कि नहीं, मैं जीवन के किसी ऐसी दुविधा में उलझा हुआ हूं कि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है, या मेरे पास कोई शेयर करने वाला बंदा नहीं है, मुझे गाइड करने वाला बंदा नहीं है, तो मैं फिर से वही बोल रहा हूं। आप लोगों से मैं जस्ट एक मैसेज दूर हूं, आप बेफिक्र होकर मेरे से चीजें शेयर कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए, आप सब लोग जो है अपना ख्याल रखिएगा। कृष्णा भाई, वो सारी की सारी चीजें जो आपका एग्जाम पास में होता है तब होता है, ठीक है ना। अभी तो आपका मार्च चल रहा है, मई में आपका पेपर है, तो मई के आसपास में या मिड अप्रैल या लास्ट अप्रैल में आपको नेवी की फ्री सीरीज आपको वाईटी पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी। तो आप सब लोगों से मुलाकात होगी कहाँ पर, कल वाईटी पे सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, और परसों होगी एफकेट वाले चैनल के ऊपर। परसों एफकेट वाले चैनल पर होगी, और कल होगी डिफेंस वाला सैनिक चैनल के ऊपर। तो 2 दिन का जुगाड़ बता के जा रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है। कल भी 5 बजे शाम में डिफेंस वाला के ऊपर, और परसों फिर एफकेट वाले चैनल पर 5 बजे। ठीक है ना। तो होपफुली मैं आप लोगों का वहां वेट करूंगा, आप लोग आएंगे। ठीक है। ख्याल रखिए आप सब लोग। भगवान आप सब लोगों को खूब तरक्की दे। खूब अगर बात करें तो आपको ऐसो आराम शोहरत मिले। आप सब लोग अगर बात करें अग्निवीर में सेलेक्ट भी हो जाओ बेटा, तो आप सब लोग ऑफिसर रैंक के लिए या और हायर पोस्ट के लिए तैयारी करिएगा। अग्निवीर आपका लास्ट एंड नहीं होना चाहिए, लास्ट डेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। और मैं आप लोगों के साथ हूं हमेशा, इस चीज को आप जो है वो ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो आप सब लोगों से मिलूंगा। ठीक है। मिस यू ऑल। ख्याल रखिएगा आप सब लोग। लव यू।